अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का जो कि डिटरमिन करता है नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन formed by coiling and folding of polypeptide chains is called secondary structure of protein। यानी ये प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर है जो कि कॉइलिंग और फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स का हासिल होता है, ऑब्टेन होता है, उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं वो अरेंज होती हैं और अब ये स्ट्रक्चर हमें बताता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो फ्लैट नहीं होती, बल्कि वो बेंडिंग फॉर्म में या फिर फोल्डिंग में एग्जिस्ट करती हैं। तो हम देखते हैं कि अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो फ्लैट नहीं होती तो फिर वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं या फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है। तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कॉमन स्ट्रक्चर जो कि हम यूज़ करते हैं, हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा हेलिक्स है और इसके अलावा बीटा शीट्स हैं। यानी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स में एग्जिस्ट करता है, इनकी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अगर हम अल्फ़ा हेलिक्स को देखें तो अल्फ़ा हेलिक्स जो हैं ये स्पाइरल कॉइलिंग होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। तो ये एक बहुत ही कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अल्फ़ा हेलिक्स जो हैं इनके पास यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होते हैं और इसके अलावा जो हर टर्न है हेलिक्स का उसके पास 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टर्न्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो हर टर्न के बाद यहाँ पे 3.6 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो इनके अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं स्पाइरल को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इनका जो हेलिक्स है वो इंटैक्ट रहता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि बीटा शीट्स जो हैं वो क्या होती हैं या फिर इनको बीटा प्लेटेड शीट्स भी कहा जाता है। तो बीटा प्लेटेड शीट्स जो हैं, जैसे कि यहाँ आप लोगों को बैक फोल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है। तो अल्फ़ा हेलिक्स की जब बैक फोल्डिंग होगी तो वो एक शीट की फॉर्म में बनाएगी, तो उसको हम नाम देते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स का। यानी द फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड beta plated sheets. It forms a folded sheet like structures। और इसके अलावा चेन्स जो हैं हमने देखा कि ये फ्लैट नहीं होती, तो इसके अलावा ये अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स जो हैं वो बनाती हैं और इसके अलावा इनमें टर्न्स भी होते हैं। और यहाँ पे हमने अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में देखा कि हर टर्न जो है वो 3.6 अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होता है। तो ये एमडी कैट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और अगर अब हम इन टर्न्स की दोबारा से फोल्डिंग कर दें तो हमने कहा कि ये बीटा शीट्स बन जाएंगी। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि बीटा प्लेटेड शीट्स जो हैं वो किस तरह से बनती हैं। तो वो अल्फ़ा हेलिक्स की बैक फोल्डिंग से बीटा प्लेटेड शीट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। तो हम लेक्चर को दोबारा से देख लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर है जो कि कॉइलिंग और फोल्डिंग जो होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की उनके बाद हमें ऑब्टेन होता है। और इसमें दो फॉर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं जो हमारे पास मेजर हैं। एक है अल्फ़ा हेलिक्स और दूसरी जो है वो बीटा शीट्स हैं। तो अल्फ़ा हेलिक्स जो है इसमें स्पाइरल कॉइलिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की और इसके अलावा जो बीटा शीट्स हैं इसमें फोल्डिंग बैक होती है पॉलीपेप्टाइड्स की। और इसके अलावा अल्फ़ा हेलिक्स का जो हर टर्न है उसके पास 3.6 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट।